गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं रामपाल मीणा से आचार्य इतिहास LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज मैं आपको राजस्थान के इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय पर चर्चा कर रहा हूँ। लेसन का नाम है राजपूत कौन थे। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में प्रचलित विभिन्न मत। ये लेसन BA पार्ट फर्स्ट इतिहास और MA उत्तरार्ध इतिहास दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न यह है कि राजपूत कौन थे। इस बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद से लेकर के 12वीं शताब्दी ईस्वी तक का काल सामान्यतः राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र का विकृत रूप है, जिसका प्रयोग पहले राजकुमार या क्षत्रिय वर्ग के लिए किया जाता था, लेकिन पूर्व मध्य काल में सैनिक वर्गों तथा जमींदारों या सामंतों के लिए किया जाने लगा। इन सामंतों का उदय उत्तर गुप्त काल में प्रचलित वेतन के बदले क्षेत्र विशेष का भूभाग अधिकारियों को देने के परिणाम स्वरूप हुआ। ऐसे ही अधिकारियों ने हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद अलग अलग क्षेत्रों पर अधिकार कर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। इन राज्यों के संस्थापक ही राजपूत कहलाए। क्षत्रिय वर्ग के अलावा भूमिदान से उत्पन्न ब्राह्मण वर्ग, युद्ध प्रिय विदेशी जातियां, जिनमें शक, कुषाण, पल्लव, हूण आदि प्रमुख थी और जो शासन कार्य से संबंधित थी, इसलिए ये भी राजपूत या क्षत्रिय वर्ग में शामिल किए गए। लेकिन इनमें सबसे अधिक प्रभावशाली क्षत्रिय यानी राजपूत रहे। अतः 7वीं सदी से 12वीं सदी का काल राजपूत काल कहा जाता है। 7वीं सदी में राजपूत शब्द का प्रचलन दिखाई देता है। राजपुत्र के स्थान पर राजपूत नाम मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा प्रयुक्त किया गया है, क्योंकि इन्हें त्रय के उच्चारण में कठिनाई होती थी। संक्षेप में राजपूत वर्ग में निम्नलिखित जातियां सम्मिलित थी। नंबर 1, वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित राजन्य या क्षत्रिय वर्ग। नंबर 2, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य शासन करने वाली गणजातियां, जिनमें मालव, अर्जुनयन, योधेय आदि प्रमुख थी। नंबर 3, युद्धकर्मा विदेशी जातियां, इनमें इंडो यूनानी, शक, कुषाण, पल्लव, हूण आदि आते थे। नंबर 4, उत्तरवर्ती गुप्त काल में वेतन के बदले भूमिदान से उत्पन्न अधिकारी वर्ग। और नंबर 5, ब्राह्मणों को भूमिदान, जिससे ब्राह्मण वर्ग भी संबंधित भू क्षेत्रों का मालिक होने के कारण इस वर्ग में शामिल हुआ। अर्थात गुप्त काल में मंदिरों के नाम भूमिदान देने से उत्पन्न ब्राह्मण वर्ग, ये सभी शासन कार्य से संबंधित होने के कारण राजपूत या क्षत्रिय वर्ग में शामिल किए गए। अब मैं राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित मतों पर आपको चर्चा कर रहा हूँ। पहला मत है भारतीय क्षत्रियों की संतान। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा एवं CV वैद महोदय ने राजपूतों को वैदिक क्षत्रियों की संतान स्वीकार किया है। उन्होंने अपने मत के समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए हैं। नंबर 1, राजपूत लोग प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व तथा अस्त्र शस्त्रों की पूजा किया करते थे। नंबर 2, प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ और बलि में उनका विश्वास रहा है। नंबर 3, उनके सुडौल शारीरिक गठन, लंबी नाक और लंबे सिर से भी यह प्रमाणित होता है कि वे वैदिक क्षत्रियों की संतान हैं। नंबर 4, वैदिक क्षत्रियों की भांति युद्ध प्रेमी तथा युद्ध में नैतिक आचरणों का पालन करने वाले रहे हैं। रामायण तथा महाभारत में क्षत्रियों के लिए जो नैतिक आचरण के नियम बताए गए हैं, उनका पालन राजपूतों ने मुसलमानों से हुए युद्धों में किया था। नंबर 5, राजपूतों ने सहर्ष अपने को सूर्यवंशी व चंद्रवंशी कहा है। उदाहरणार्थ प्रतिवार व चौहान अपने को सूर्यवंशी व चंदेल अपने को चंद्रवंशी मानते हैं। लेकिन इस मत की आलोचना की गई है और आलोचना के आधार निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भारतीय वर्ण व्यवस्था में विदेशी जातियों को भी स्थान दिया गया
उदाहरणार्थ सातवाहन तथा इक्ष्वाकु शासकों ने पश्चिमी क्षत्रपों की कन्याओं से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिसके अभिलेखीय प्रमाण मिलते हैं। यह क्षत्रप शक थे। नंबर 2, वैदिक काल में क्षत्रियों का कोई स्पष्ट वर्ण नहीं था, अपितु उन लोगों को क्षत्रिय कहा गया जो वीर तथा साहसी होते थे। नंबर 3, ब्राह्मणों ने भी शस्त्र धारण किया था। उक्त आधारों पर यह सिद्ध होता है कि यद्यपि राजपूत क्षत्रिय वंशज थे, तथापि उन्हें विदेशियों के रक्त का भी मिश्रण उनमें था। कुछ राजपूत ब्राह्मणों के भी संतान थे। दूसरा मत है विदेशियों की संतान। कर्नल जेम्स टॉड, वी.ए. स्मिथ, विलियम क्रूक तथा डी.आर. भंडारकर ने राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के मत का प्रतिपादन किया है। उन्होंने अपने मत के समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए हैं। नंबर 1, कर्नल टॉड के अनुसार शक एवं सिथियनों के रीति रिवाज राजपूतों के रीति रिवाजों से पर्याप्त समानता रखते हैं, जैसे सूर्य पूजा, सती प्रथा, अश्वमेध यज्ञ, मद्यपान, अस्त्र शस्त्र पूजन, अश्व पूजन, मांसाहार का प्रचलन एवं रथों द्वारा युद्ध करना। नंबर 2, विदेशी शक एवं सिथियनों की प्राचीन कथाएं पुराणों की कथाओं से मिलती जुलती हैं। नंबर 3, स्मिथ के अनुसार शक, यूची, गुर्जर और हूण आदि विदेशी जातियों ने धर्म परिवर्तन कर हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया और इनके जब राज्य स्थापित हो गए तब इनसे राजपूत उत्पन्न हुए। अपने वंश की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए इन्होंने अपना संबंध सूर्य वंश एवं चंद्र वंश से स्थापित कर लिया था। नंबर 4, क्रुग के अनुसार ब्राह्मणों ने कुछ विदेशी जातियों को शुद्धि संस्कार द्वारा पवित्र करके भारतीय वर्ण व्यवस्था में स्थान प्रदान किया। इन्हीं को राजपूत कहा जाने लगा। भंडारकर के अनुसार प्रतिहार, परमार, चालुक्य तथा चौहान गुर्जर नामक विदेशी जाति से उत्पन्न हुए थे। गुर्जर प्रतिहार खजर नामक जाति की संतान थे जो हूणों के साथ भारत आई थी। नंबर 6, पुराणों में है नामक राजपूत जाति का उल्लेख शक, यवन आदि विदेशी जातियों के साथ किया गया। आला और उदल जो चंदेल सेनापति थे और बनाफर क्षत्रिय वंश के थे, उनको कुषाणों से संबंधित माना गया। हूणों का उल्लेख राजपूतों के 36 कुलों में किया गया है। मनुस्मृति में शकों को भ्रातृ क्षत्रिय कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन विदेशी जातियों को शुद्धि द्वारा भारतीय समाज में सम्मिलित करने के उद्देश्य से ही पृथ्वीराज रासों में अग्निकुंड द्वारा राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है। लेकिन इस मत की आलोचना की जाती है जिसके निम्नलिखित आधार हैं। श्री गौरीशंकर, हीराचंद ओझा तथा सीवी वैद्य ने इस सिद्धांत का विरोध किया है और निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए। नंबर 1, टॉड ने जिन प्रथाओं का संकेत किया है वे सभी प्रथाएं कल्पना पर आधारित हैं। ये सभी प्रथाएं भारत की प्राचीन क्षत्रिय जाति में देखी जा सकती हैं। नंबर 2, क्रुग के निष्कर्ष की पुष्टि किसी भी ऐतिहासिक साक्ष्य से नहीं होती है। नंबर 3, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि खजर नामक किसी जाति ने कभी भी भारत के ऊपर आक्रमण किया हो। नंबर 4, पृथ्वीराज रासों में वर्णित अग्निकुल की कथा ऐतिहासिक नहीं लगती। इस कथा का उल्लेख प्राचीन पांडुलिपियों में नहीं मिलता है। उक्त प्रमाणों के आधार पर विदेशी उत्पत्ति का मत स्वीकार नहीं किया जा सकता। तीसरा मत है ब्राह्मण वंशीय उत्पत्ति का मत। डॉक्टर डी.आर. भंडारकर और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा राजपूतों को ब्राह्मणों की संतान मानते हैं। उन्होंने अपने मत के समर्थन में निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। नंबर 1, गटियाला लेख में प्रतिहारों के मूल पुरुष हरिश्चंद्र को ब्राह्मण बताया गया है। नंबर 2, बिजोलिया अभिलेख में चौहान शासक सामंतराज को वत्स गोत्र से उत्पन्न बताया गया है। नंबर 3, पिंगल सूत्र वृत्ति में परमार शासक मुंज को तथा वल्लाल चरित में सेन वंशी राजाओं को ब्रह्म क्षत्र कुल का बताया गया है। नंबर 4, चंदेल अपने को ब्राह्मण कन्या व चंद्रमा की संतान मानते हैं। नंबर 5, महाराणा कुंभा के गीत गोविंद की टीका में मेवाड़ के गोहिलों को नागर ब्राह्मण गुहेदत्त की संतान कहा गया है।
कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बप्पा रावल को आनंदपुर के ब्राह्मण वंश का बताया गया है, जिन्होंने नागदा में आकर हरित ऋषि के अनुकंपा से शासन स्थापित किया। बापा के उत्तराधिकारी भर्तृभट्ट को भी 400 अभिलेख में ब्रह्म क्षत्रिय तथा द्विज कहा गया है, लेकिन इस मत की आलोचना भी निम्नलिखित आधारों पर की जाती है और डॉक्टर ओझा तथा डॉक्टर वैद महोदय ने अपने तर्कों के आधार पर इस मत का खंडन किया है। नंबर 1, अभिलेखों में उल्लिखित द्विज ब्रह्म क्षत्रिय विप्र शब्दों का प्रयोग क्षत्रिय के लिए ही हुआ है। नंबर 2, क्षत्रिय लोग अपने अपने पुरोहितों का गोत्र भी धारण कर लेते थे, जिससे वे ब्राह्मण लगते हैं। नंबर 3, भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में उसे रघुकुल तिलक कहा गया है तथा प्रतिहारों का संबंध क्षत्रिय वंशी लक्ष्मण से स्थापित किया गया है। 971 ईस्वी के एकलिंग अभिलेख में गुहिल राजाओं को रघुवंश यानी सूर्य वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला कहा गया है। इस प्रकार परस्पर विरोधी विवरणों से किसी निष्कर्ष पर पहुंचना आसान नहीं है। नंबर 4, अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत। यह मत पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद बरदाई ने व्यक्त किया है। इसके अनुसार गौतम, विश्वामित्र, अगस्त्य आदि ऋषि मुनि जब आबू पर्वत पर यज्ञ कर रहे थे तब दैत्यों ने उनको बहुत पीड़ा पहुंचाई। ऋषि मुनियों के यज्ञ कुंड में इन दैत्यों ने मांस, मदिरा, मल मूत्र आदि द्वारा बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया। इन ऋषि मुनियों की प्रार्थना पर वशिष्ठ ऋषि ने यज्ञ कुंड से प्रतिहार, परमार तथा चालुक्य नाम के 3 वीरों को उत्पन्न किया, परंतु ये दैत्यों से यज्ञ की रक्षा नहीं कर सके। अतः महर्षि वशिष्ठ ने पुनः एक नया यज्ञ कुंड बनाकर यज्ञ किया। इस बार यज्ञ कुंड से चौहान नाम का अद्भुत योद्धा प्रकट हुआ, जिसने दैत्यों का दमन कर यज्ञ की रक्षा की। अमीर रासो, वंश भास्कर तथा बेदला के चौहानों के शीशाना अभिलेख, पृथ्वीराज विजय, नैनशिरी ख्यात तथा चौहान चंद्रिका में भी अग्निकुंड से उत्पत्ति संबंधी कथा का वर्णन मिलता है, लेकिन इस मत के भी निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की जाती है। नंबर 1, अग्निकुंड से उत्पत्ति अविश्वसनीय प्रतीत होती है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार पृथ्वीराज रासो की मूल प्रति जो बीकानेर पुस्तकालय से उपलब्ध है, इसमें उपरोक्त कथानक नहीं है। यह नंबर 2, यह परवर्ती काल में इस ग्रंथ से संबंधित किया गया है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा एवं सीवी वैद इस कथानक को 16वीं शताब्दी की उपज मानते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति तो इसके पहले ही हो चुकी थी। नंबर 3, पृथ्वीराज रासो स्वयं ऐतिहासिक दृष्टि से पूर्णतः विश्वसनीय नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय वर्ण व्यवस्थाकारों ने विदेशी जातियों को अग्नि संस्कार द्वारा शुद्ध करके क्षत्रिय वर्ग में शामिल किया होगा। पाश्चात्य इतिहासकार विलियम क्रूक का भी यही मत है। नंबर 5, गुर्जरों से उत्पत्ति का मत। डॉक्टर भंडारकर तथा पाश्चात्य विद्वान इस मत के समर्थक हैं। उन्होंने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया। भारतीय कृत साधारण विदेशी गुर्जर इत्यादि कहलाए इसमें। नंबर 2, क्रूक के अनुसार गुर्जर जाति हूणों से संबंधित थी। हूण, पहलव तथा कुषाणी हिंदू धर्म स्वीकार करने के बाद राजपूत कहलाए। नंबर 3, भंडारकर के अनुसार गुर्जर खिजर जाति के थे और खिजर हूणों के साथ भारत आए। राजपूत इन्हीं विदेशी गुर्जरों की संतान है। इस मत की आलोचना भी निम्न आधारों पर की जाती है। नंबर 1, भारत में गुर्जरों के बाहर से आने का प्रमाण प्राप्त नहीं होता। नंबर 2, गुर्जर खिजर थे, इसके प्रमाण नहीं मिलते। नंबर 3, भारतीय साहित्य में गुर्जरों को क्षत्रिय कहा गया, हूणों को नहीं। नंबर 4, बाण के हर्षचरित में हूणों एवं गुर्जरों का उल्लेख अलग अलग है। महाभारत में हूणों का उल्लेख है परंतु गुर्जरों का नहीं। नंबर 5, गुर्जर शब्द गुर्जरत्रा क्षेत्र के निवासियों के लिए प्रयुक्त हुआ है और गुर्जरत्रा क्षेत्र प्रतिहार शासकों द्वारा आबाद राजपूताना का एक भाग था। ग्वालियर शिलालेख तथा राजशेखर से गुर्जर प्रतिहार शासक सूर्यवंशी क्षत्रिय अर्थात रघुकुल तिलक लक्ष्मण के वंशज सिद्ध होते हैं। नेक्स्ट है सूर्य और चंद्रवंश से संबंधित मत अथवा सूर्य एवं चंद्रवंश से उत्पत्ति का मत। डॉक्टर ओझा ने राजपूतों को सूर्य एवं चंद्रवंशी माना है। इस संबंध में निम्नलिखित प्रमाण दिए गए हैं। नंबर 1, नाथ अभिलेख जो 971 ईस्वी का है। नंबर 2, अरपुर अभिलेख जो 977 ईस्वी का है। नंबर 3, आबू अभिलेख जो 1285 ईस्वी का है।
तथा नंबर 4 श्रृंगी ऋषि अभिलेख। इनमें गोहिल राजपूतों को रघुकुल वंशी या सूर्यवंशी कहा गया है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहारों को राम के भाई लक्ष्मण का वंशज सिद्ध करता है। हर्षनाथ अभिलेख चौहानों को सूर्यवंशी बताता है। इसके अलावा 1274 ईस्वी का चित्तौड़ का शिलालेख तथा 1285 का अंकलेश्वर शिलालेख राजपूतों को सूर्य व चंद्रवंशी बताते हैं। डॉक्टर जय नारायण आसोपा एवं श्री वैद्य के अनुसार सूर्यवंश एवं चंद्रवंश मूलतः आर्यों के ही दो दल थे। इस मत की भी आलोचना की जाती है। नंबर 1 राजपूत जाति में क्षत्रियों के अलावा अन्य जातियां भी सम्मिलित थी। नंबर 2 वैदिक काल से राजपूत काल के बीच का एक लंबा इतिहास है, तो लंबे समय तक इनके वंश की शुद्धता का दावा नहीं किया जा सकता। नंबर 3 भारतीय वर्ण व्यवस्था जन्म प्रधान नहीं कर्म प्रधान थी। बाद में इसका स्वरूप लचीला रहा, अतः क्षत्रियोचित कर्म करने वाली अन्य जातियों को भी इस वर्ण में रखा गया। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित 7वां मत है मिश्रित जातियों से उत्पत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार राजपूत न पूर्णतः भारतीय ही थे और न ही पूर्ण रूप से विदेशी। कुछ राजपूत क्षत्रियों के संतान हैं और कुछ विदेशियों में से है। शक, कुषाण, हूण आदि विदेशी जातियों ने भारत में अपने राज्यों की स्थापना की और उन्होंने अपने संबंध प्राचीन क्षत्रियों से स्थापित कर लिए। धीरे धीरे उनमें वैवाहिक संबंध भी स्थापित होने लगे। विदेशियों ने सामाजिक वर्गों को पुनर्व्यवस्थित किया और राजनीतिक शक्ति उन्हीं के पास होने के कारण उनके ब्राह्मण सलाहकारों द्वारा उन्हें प्राचीन क्षत्रियों से जोड़ा गया। इस मत की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि राजपूत विदेशी होते तो उनमें भारतीय संस्कृति तथा भारत देश के प्रति मर मिटने का जोश दिखाई नहीं देता। इस संदर्भ में डॉक्टर ओझा ने मनुस्मृति का प्रमाण प्रस्तुत कर पौंड्रक, चौल, द्रविड़, यवन, शक, पारद, पहलव और चीन को मूलतः क्षत्रिय माना है, किंतु वैदिक क्रियाओं के त्याग तथा ब्राह्मणों से विमुख हो जाने के कारण उनका क्षत्रियत्व समाप्त हो गया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि शक, यवन आदि क्षत्रिय ही थे। निष्कर्ष, अब इन सभी मतों का निष्कर्ष के तौर पे यह कहा जा सकता है कि राजपूत अपने मूल रूप में भारतीय समाज के क्षत्रिय वर्ग की ही संतान थे, जिन्हें वैदिक राजन्य सूर्य या चंद्रवंशी क्षत्रिय कहा गया है। यही कारण था कि सबसे पहले विदेशी जातियों का क्षत्रिय वर्ग में प्रवेश हुआ। विदेशी जातियों का कालांतर में सभी प्राचीन भारतीय क्षत्रिय तथा विदेशी जातियाँ तथा वे लोग जो पूर्व में ब्राह्मण थे लेकिन परवर्ती काल में क्षत्रिय कर्म अपना लिया था। यह कर्म था युद्ध व शासन कार्य का। यह सभी राजपुत्र या राजपूत कहलाने लगे। विदेशी आक्रमणकारियों का मुकाबला करने वाली क्षत्रिय जाति पहले से ही मौजूद थी। भारतीय समाज के विलीनीकरण के इस दौर में अर्थात 7वीं से 12वीं सदी में प्राचीन क्षत्रिय वर्ग की संख्या बहुत अधिक होने के कारण सभी शासन कार्य से संबंध रखने वाले लोग राजपुत्र कहे जाने लगे और यही तुर्कों द्वारा राजपूत नाम से संबोधित किए गए। धन्यवाद।